नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपके लिए लेके आए ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो है। और इससे पहले जो दो वीडियो हमने डाले थे आपके, वो दोनों त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए डाले थे। और दोनों वीडियोज़ के माध्यम से त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज उनको डिटेल में बताया गया था। और मैंने ये भी कहा था कि इन दोनों वीडियोज़ के बाद त्रिभुज की प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो वीडियो आपके वो त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज से कैसे कैसे अच्छे क्वेश्चन बने एग्जामों में उनको लेकर आए हैं। तो उन वीडियोज़ को इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो अच्छे पूछे गए हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को उनको अच्छे से कंसिडर कर सकें और अच्छे से समझ सकें दोस्तों। तो आज का वीडियो काफ़ी मजेदार होने वाला है क्योंकि त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज है उन पर रोचक क्वेश्चन आए हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, ये एक बात पहले बता देगा, अंकगणित में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें तो ये होता है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ईमानदारी से अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे समझे, इससे पहले वाले वीडियोस दोनों अच्छे से देखें तो ये क्वेश्चन दोनों, ये जो क्वेश्चन है आपके उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनको करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, काफ़ी आसानी से और काफ़ी ईजिली आप कर पाएंगे दोस्तों। तो चलो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपने पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सुनिए। त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या कह रहा हूँ मैं? त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा कह रहा हूँ मैं। और त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। तो ऐसे कैसे PSR एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज PSR, ये PSR था, त्रिभुज PSR एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब ये तो एक समबाहु त्रिभुज है और PQR जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये बोला यदि x बराबर, मतलब ये कोण क्यों है x बराबर, ये तो 26 डिग्री दे रखा है, ये y का मान पूछा है। ये जो है ना, ये कोण, ये x का मान है, ये 26 डिग्री है आपका, तो कोण y का मान आपसे पूछा है। तो मैं कहता हूँ एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्या अपन कह सकते हैं, दो समान भुजाओं द्वारा, ये भुजा और ये भुजा समान है, तो दो समान भुजाओं द्वारा आधार के साथ बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 26 डिग्री है तो आप 180 में से 26 घटा दो। 180 में से अपन 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताइए? आप घटाएंगे कितना बचेगा? 4 और ये 7 बचेगा 5, 154 हो गया। अब किसका भाग लगा? 2 का। 7 दूनी 14, 7 दूनी 77 डिग्री, तो मतलब 77 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण भी 77 डिग्री का हो जाएगा और ये कोण भी 77 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने ये एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये? एक समबाहु त्रिभुज है। PSR एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये दो समबाहु त्रिभुज है तो यूँ कह सकते हैं अपन कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो मतलब ये जो कोण है, ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। पूरा 70 डिग्री है तो y का मान आ ही जाएगा। तो y बराबर 77 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 17 डिग्री। मतलब y का मान हो जाएगा 17 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरा कोण 77 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो y का मान जब निकालेंगे 70 में 60 कट जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा 17 डिग्री। जो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉपर्टी याद होने के बाद बिल्कुल सिंपल हो गया और काफ़ी इजीली अपन कर दिया दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC में एक तो AB का मान 6 सेंटीमीटर दे रहा है, BC का मान 10 सेंटीमीटर दे रहा है, CA का मान 8 सेंटीमीटर दे रहा है। तो आप कहते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप। त्रिभुज ABC का जो परिमाप है इन तीनों को जोड़ दो, है ना, ये परिमाप हो जाएगा आपका। तो जोड़ दो तीनों, कितना आ गया? 24। ये त्रिभुज ABC का परिमाप आ गया। त्रिभुज ABC का परिमाप, ये बोला DEF, AB, BC और CA के मध्य बिंदु। तो त्रिभुज DEF का परिमाप याद कीजिए। तो भाई याद रखना त्रिभुज DEF अंदर बनता है इस प्रकार से। ये ABC त्रिभुज है तो ये मध्य बिंदु को मिलाने से DEF ऐसे बनेगा। तो DEF का जो परिमाप होगा, ये मूल त्रिभुज होगा ABC, इसका आधा होता है ना, 1/2 होता है। तो आप कहते हैं 24 का जो आधा होगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आप कहते हैं त्रिभुज DEF का जो परिमाप होगा वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आधा होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है, और ये दुगुना होता है जो शीर्षक बनता है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी अपने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली हो जाएगा। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपना वो देखिए। ABC में OB OC क्रम से कोण B कोण C के समुद्री भाजक है। मतलब कोण को 2 भागों में बांट रहे B और C, है ना। तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये कोण ज्ञात करना BOC। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 9 आपको, उसमें बोला था कोण BOC का मान जो होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस कोण A का आधा, ये होता है। तो बताओ कोण A कितना अपने पास? 40, और 40 का आप आधा कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? ये 110 डिग्री। बिल्कुल सिंपल। तो ये वेराइटी जो आपको देखने को मिलेगी वो हो जाएगी आपकी 110 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये जो आंसर होगा आपका वो 110 डिग्री हो जाएगा। करेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी में डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल बेस्ट पॉइंट था, इसमें कोई अलग बात नहीं थी। प्रॉपर्टी याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो कोण BOC का मान हो जाएगा ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ABC में AP BAC पर समुद्री भाजक है। तो AP जो है ना वो BAC का समुद्री भाजक है। मतलब 2 समान भागों में बांट रहा है ना। BAC का समुद्री भाजक है, मतलब 2 समान भागों में बांट रहा है।
तथा ए क्यू बी सी पर लंब है, लंब में तो 90 डिग्री का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पी ए क्यू का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। अब आपको पहले ही बता दें कि देखो समुद्री भाजक जो होता है, अगर वो कह सकते हैं अपने प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री, ये 75 डिग्री हो गया, है ना। अब अपन यहाँ से कोण निकालना शुरू करते हैं। देखिए ए बी सी में ए पी बी ए सी का समुद्री भाजक है, ए पी जो है वो बी ए सी का समुद्री भाजक है, तो ये बी ए और सी इनका समुद्री भाजक मतलब दो समान भागों में बांट रहा है इसको, ऐसे कह सकते हैं। मतलब ये जो कोण है ऐसे कह सकते हैं, इसको दो भागों में बांट रहा है। ये देखो बी ए सी, सॉरी बी ए सी, ये इसको दो भागों में बांट रहा है। तो बी ए सी को अगर दो भागों में बांट रहा है तो यूँ कह सकते हैं पढ़ के ये आधा हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा, है ना। दो भागों में बांट रहा है, बिल्कुल सिंपल। ए क्यू बी सी पर लंब है, तो ए क्यू है ना वो बी सी पर लंब है, तो लंब तो हम कह सकते हैं आपके सामने कि ये वाली प्रैक्टिकली अप्रोच ए क्यू बी सी पर लंब है 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी सिंपल ही बात है। और ये जो कोई ये 75 डिग्री आपको दे रखा है और ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला कोण आप काफ़ी इजीली बता सकते हैं। और ये वाला जो कोण है आपका वो कितने डिग्री का हो जाएगा बताइए, ये 90 और ये 75 कितना हो जाएगा 165, तो ये 15 डिग्री का हो जाएगा आपको। कितना डिग्री का हो जाएगा 15 डिग्री का, सिंपल ही बात है। अब मैं ये कह सकता हूँ आपके सामने कि ये इसका समुद्री भाजक का मतलब दो समान भागों में बांट रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, है ना। लेकिन ये कोण पता होगा तभी होगा। और दो समान भुजाओं द्वारा, देखो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और भुजाएं अपने पास बराबर है, बी ए सी समुद्री भाजक, ए पी जो है बी ए सी का समुद्री भाजक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोण की, तो इस कोण को अपन को अगर ये 35 डिग्री है, अगर इसका पता चल जाए अपन को, और ये 35 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 35, अगर ये बराबर होगा तो 35 हो जाएगा आपका। और ये दोनों 35 हो जाएगा, इस कोण का पता चल जाएगा अपन को, क्योंकि ये 35 है तो बाकी का भी उतना ही होगा आपके सामने। इस प्रकार से प्रैक्टिकली अप्रोच बना दें तो अपन कह सकते हैं ये वाला कोण आ जाएगा आपके सामने, है ना। तो यूँ कह सकते हैं अपन कि ये आपका कोण होगा समुद्री भाजक का, मतलब दो भागों में बांट रहा है इसको ही। तो ये वाला जो कोण है इसका अपन पता लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री हो गया और ये आधा हाफ अपेरेंट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ बोला ए बी बी ए सी का समुद्री भाजक है, तो ए पी जो दिख रहा वो बी ए सी का समुद्री भाजक है, तो दो भागों में बांट रहा है। तो दो भागों में बांट रहा है, तो यहाँ पर जो कोण है वो भी दो भागों में बट रहा है आपका, मतलब ये कोण जो है वो दो भागों में बटेगा, मतलब ये कोण और ये कोण अलग अलग हो जाएगा। तो यूँ कह सकते हैं कि बराबर हो सकता है। तो ये कोण अगर मान लो बराबर है तो ये कोण कुछ भी हो सकता है आपका, तो उसको अपनी मर्जी से अपन मान लेंगे जो भी कोण होगा। और यहाँ पर जो कोण देगा आपको उसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। देखिए आप, जैसे मान लो ये 15 डिग्री आ गया और यहाँ पर जो कोण है इसके बराबर कर सकते हैं अपन, देखिए आप, तो उस हिसाब से कर देंगे अपन। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए पी बी ए सी का समुद्री भाजक है, तो ए पी जो है वो बी ए सी का समुद्री भाजक है, तो बी ए सी का समुद्री मतलब दो भागों में बांट देगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये 35 डिग्री, तो ये भी अपन 35 डिग्री कह सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, ये 35 डिग्री है, तो ये कोण जो 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा आपका बीच वाला, तो पूरा ये 35 होगा तो ये भी 35 ही होगा, है ना। जब ये 35 होगा तो बीच वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 20 डिग्री का, बिल्कुल सिंपल, काफ़ी इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, बी एम माध्य का है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी एम का मान ज्ञात करना, मतलब इसका। ये क्वेश्चन अलग है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है वो देखिए आप। मैं यूँ बोलूँ आपके सामने, अगर यहाँ बात करें हम आपके सामने कि ए बी और ए सी की अगर बात करें आपके सामने, तो गौर से देखिएगा आप और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो, तो आपको ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है, तो ये 6 दे रखा है 8 दे रखा है, तो उस प्रमेय के अनुसार ए सी का मान 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ा 100 और 100 का बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 10 है, तो ये दोनों ए एम और एम सी दोनों आधे आधी 5-5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एम और एम सी दोनों 5-5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और कोण का मध्य बिंदु शीर्ष के साथ समान दूरी पर स्थित है, अतः तो ये जो दोनों बराबर होगी उन्हीं के बराबर ये वाली होगी, मतलब ये 5 होगी, ये 5 होगी, तो बी एम भी 5 होगी। तो आपका आंसर रहेगा 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर दे मैंने। तो इस प्रकार से वैरायटी आप कर सकते हैं और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वैरायटी है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थे, अगर इनको आप अच्छे से समझते हैं, कंसल्ट काफ़ी अच्छे से करते हैं, तो काफ़ी ईजिली अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए और काफ़ी मज़ेदार लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, कंटेंट जोरदार लगाओ, तो आज ही चैनल पर बन जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो आप अच्छे से हमारे चैनल पर देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम अपन बताएंगे आपके सामने त्रिभुज की समरूपता कैसे होती है, आना सर्वांग क्षमता कैसे होती है, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। तो उनको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को। धन्यवाद।